मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल में बसा हुआ एक स्टेट हमारे देश के डाइवर्सिटी को दिखाता है। आइजॉल इसकी राजधानी है और मिजोरम का लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है, जो इंडिया में दूसरे नंबर पर है। ये पहाड़ी स्टेट, जिसे लैंड ऑफ दी हाईलैंडर्स भी कहते हैं, ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन वाला है, जहां मिजो लोग सबसे ज्यादा हैं। उनका रिच कल्चरल हेरिटेज, जो स्ट्रगल और रेजिलियंस से भरे इतिहास से जुड़ा है, मिजोरम को इंडिया का एक यूनिक और फैसिनेटिंग हिस्सा बनाता है। मिजोरम, जिसे अक्सर मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है, अपनी अंडुलेटिंग हिल्स और हरी भरी वैलीज के लिए जाना जाता है। ये रीजन, जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, यहाँ के लोगों की जिंदगी और परंपराओं को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मिजो लोग, जो अपनी क्लोज निट कम्युनिटीज और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं, लंबे समय से इस जमीन को अपना घर मानते आए हैं। उनका इतिहास, जो इस जमीन से जुड़ा हुआ है, हमें मिजोरम के कल्चरल टैपेस्ट्री की एक झलक देता है। मिजोरम का स्टेटहुड तक का सफर कॉलोनियल एनकाउंटर्स, कल्चरल शिफ्ट्स और यहाँ के लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट से भरा हुआ है। पहले असम का हिस्सा मिजोरम 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना, जो सेल्फ गवर्नेंस की तरफ एक बड़ा कदम था। यह बदलाव बढ़ती हुई ऑटोनॉमी की चाहत और अलग मिजो पहचान की रिकॉग्निशन को दर्शाता है। मिजो लोग, जो अपनी फियर्स इंडिपेंडेंस के लिए जाने जाते हैं, का इतिहास एक्सटर्नल फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस से भरा हुआ है। अंग्रेजों से उनकी मुलाकात, जो इस रीजन में अपनी कॉलोनियल रीच बढ़ाना चाहते थे, कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन के दौर लेकर आई। लुशे हिल्स, जैसा कि मिजोरम को तब जाना जाता था, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र बन गया, क्योंकि अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन अपनी प्रेजेंस स्थापित करना चाहते थे। मिजोरम का सबसे रिमार्केबल पहलू है क्रिश्चियनिटी का इसके समाज पर गहरा प्रभाव। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश मिशनरीज का आना एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से क्रिश्चियन फेथ को बहुत ज्यादा अपनाया गया। इस रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी आया। मिजो भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट को अपनाना, क्रिश्चियनिटी और रोमन स्क्रिप्ट अपनाने का मिजो समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे लिटरेसी को बढ़ावा मिला और उनका कल्चरल आउटलुक बदला। एजुकेशन और कम्युनिटी सर्विस, जो क्रिश्चियन टीचिंग्स में डीपली इंग्रेन्ड हैं, मिजो लोगों के साथ रेजोनेट हुई। इससे एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जिसने आज स्टेट के इंप्रेसिव लिटरेसी रेट में योगदान दिया है। मिजोरम नेचर एंथुसियास्ट्स के लिए एक पैराडाइज है, जहां फ्लोरा और फौना की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अरे मौजूद है। यहाँ के लश फॉरेस्ट्स, जो प्लांट और एनिमल लाइफ की रिच डिवर्सिटी का घर हैं, स्टेट के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं। फोंगपुई नेशनल पार्क, जिसे अक्सर ब्लू माउंटेन कहा जाता है, मिजोरम के नेचुरल हेरिटेज का प्रतीक है। यह बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, यह इस रीजन के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। मिजो लोग, जो नेचर का बहुत सम्मान करते हैं, ने इन नेचुरल ट्रेजर्स को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो अक्सर सस्टेनेबल लिविंग पर आधारित होती हैं, इंसानों और एनवायरनमेंट के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को हाईलाइट करती है। मिजोरम अपने ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स और यूनिक कल्चरल हेरिटेज के साथ इंडिया की डाइवर्सिटी का एक शानदार उदाहरण है। एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट से एक थ्राइविंग स्टेट तक का इसका सफर यहाँ के लोगों की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। जैसे जैसे मिजोरम तरक्की करता रहेगा, एजुकेशन के प्रति इसकी कमिटमेंट और इसकी डीप रूटेड ट्रेडिशंस एक बेटर फ्यूचर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करेंगी।